अपोजिशन के वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस को वोट करते होंगे, जो समाजवादी पार्टी को वोट करते होंगे, उन्हीं के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी आज 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और 11:20 पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। इस 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को बिना हाइड्रोजन बम के नाम लिए माइलस्टोन के तौर पर घेरा जाता है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं कि ये कोई हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन आप इसे छोटा सा मिलस्टोन समझ लीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी 2 सीटों पर बात करते हैं। पहली सीट कर्नाटक की, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और दूसरी सीट जहां पर बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र। कर्नाटक के आलंद पर बात करते हुए राहुल गांधी कहते हैं यहाँ पर 6018 वोटर्स के जो वोट है उन्हें डिलीट करने की किसी के द्वारा कोशिश की गई। Somebody tried to delete these voters vote। कोई तो कोशिश कर रहा था चुनाव आयोग के साथ मिलकर। इसको लेकर राहुल गांधी उन लोगों को भी बुलाते हैं जो वहां के प्रवासी है, जिनके वोट डिलीट करने की कोशिश की गई थी। वो वोटर्स भी बताते हैं कि मेरा पड़ोसी डिलीट कर रहा था, ऐसी मुझे सूचना मिली, लेकिन जब मैं बात करने जाता हूं तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 10-15 टाइम्स मेरे वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसके बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं राजौरा, महाराष्ट्र में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र के राजौरा में पहुंचने के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि आलंद में जिस तरीके से वोट डिलीट करने की कोशिश की गई, ऐसे ही राजौरा में वोट को ऐड किया गया। 6850 वोटर्स के जो है फर्जी नाम जोड़ने की कोशिश की गई। किन बेसिस पर, किसी को नहीं पता। फेक एड्रेसेस, फेक नेम। अब फेक एड्रेसेस का राहुल गांधी ने एक उदाहरण भी दिया कि एक ही व्यक्ति के 5 जगह एड्रेस, सस्ती नाम बताया कि IWJJH। ऐसे ही राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर तंज कसते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं राहुल गांधी और चुनाव आयोग को घेरते हुए उनसे 3 सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग को इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर वो निर्दोष है, तो वो इन 3 सवालों के जवाब दे दे। सवाल क्या? पहला कि जब कोई लॉगिन करने की, डिलीट करने की कोशिश करता है तो चुनाव आयोग के पास OTP जाता है, तो वो OTP साझा करें। किस पोर्ट के द्वारा, किस डिवाइस के द्वारा किया गया, उसकी लोकेशन आपको मिलती है, और किस डेस्टिनेशन पे, यानी कि कौन कहाँ का था, उसके बारे में भी आपको पता लगता है। ये इंफॉर्मेशन CID भी मांग रही है कर्नाटक के आपसे। कर्नाटक का चुनाव आयोग भी आपसे पिछले कुछ समय से मांग रहा है। 18 बार पिछले 18 महीने में CID लगातार कर्नाटक की आपसे सवाल मांग रही है, जवाब मांग रही है इस चीज का, आप जवाब नहीं दे रहे। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर CID के सवालों का ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपके ऊपर जितने भी एलिगेशन विपक्ष लगा रहा है सब हट जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर इसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। आगे चलकर राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरों को बचा रहा है और वोट चोरों को बचाने को लेकर वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का ये जो हाइड्रोजन बम तो नहीं बोल सकते, उन्होंने खुद ही मना कर दिया, जो मिनी स्टॉर्म था वो कैसा लगा? क्या इससे चुनाव आयोग आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर उन्हें जो वो मांग रहे हैं वो प्रोवाइड करा देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।